CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 70 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जन्माष्टमी के मौके पर सब जश्न कर रहे हैं और एक लड़का जिसका नाम प्रसाद है वो ऊपर जाके मटका फोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। साथ ही उसकी दोस्त भी खड़ी होती है जो काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रही होती है। मज़े की बात यह है कि ये जो चौल आप देख रहे हैं अगले साल तक ये मुकम्मल चेंज हो जाना था, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जानी थी। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब लड़का प्रसाद के ऊपर जाके मटका फोड़ने की तैयारी करता है तो खुद ही वहाँ पे डामाडोल होकर नीचे गिर पड़ता है और इसकी बॉडी की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है। बिल्कुल हाथ पाँव उसके पीछे, बॉडी बिल्कुल पीछे की तरफ खिंच जाती है, जैसे पीछे से कोई खींच रहा हो। CID की टीम वहाँ आ जाती है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं उसको लाइक भी कर सकते हैं। मज़ीद नई अपडेट्स और फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। CID वाले सबसे इंटरोगेशन के स्टार्ट करते हैं और एक लड़का उन्हें वीडियो दिखाता है जब ये सारा सानेहा पेश आता है, हादसा होता है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई जाती। एक औरत उस रश में से निकलती है और वो कहती है ये जगह ही श्रापित है और यहाँ पे अब सबकी मौत होगी जो ऊपर मटका फोड़ने के लिए जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। उसकी दोस्त बताती है कि हमने साथ साथ सारा काम करने की तैयारी करते थे, पेपर्स की, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे हम दोनों। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये केस इस लड़के प्रसाद के इर्द गिर्द काफ़ी घूमेगा। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि मज़ीद CID वालों को जब इंटरोगेशन से पता लगता है कि डॉक्टर सालुखे इनको बताते हैं कि इस लड़के की मौत एक भयानक से जहर से हुई है जो इस वक्त इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी आज से 500-600 साल पहले ये जहर मिलता था। आज अगर ये जहर होता तो काफ़ी सारे लोग जो बिला वजह मारे जाते, क्योंकि ये जहर बहुत जालिम है और इस तरह का जहर आजकल इस मार्केट में किसी के पास भी, पूरी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। ये किसी ने कुछ सेव किया हुआ था, वो भी निकला है बाहर। तभी CID वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि एक और जहर की उस लड़के के बॉडी में निकल आता है। डॉक्टर सालुखे कहते हैं मैं इस पर भी रिसर्च करता हूँ। बाकी आपको बताता चलूँ कि आगे आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें खुलती हैं और इंस्पेक्टर श्रेया के भी कम बैक करवाया जाता है प्रॉपर CID सीज़न 2 में। पहले तो हमें कुछ जुमले देखने को मिलते थे, कुछ सीन्स। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का प्रसाद है, विक्टिम है, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपये मिलते हैं और CID वाले उस बिल्डर को पकड़ लेते हैं जिसने असल में इस बिल्डिंग को गिराने का ठेका लिया था और उसी ने उस लड़के के अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले। वो काफ़ी होशियार बिल्डर दिखाया। CID में अभिजीत और पूर्वी को पूरा चकमा देने की कोशिश करता है। बाकी CID वाले उसके प्रसाद के कॉलेज से भी पता करते हैं। उन्हें पता लगता है कि प्रसाद काफ़ी अच्छा, शांत और अच्छे मिजाज का खुश इखलाक लड़का था। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, उसकी लाइब्रेरी की लेडी जो केयर टेकर थी वो आके बताती है कि प्रसाद पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है, जैसे कि वो 500-600 साल पहले की 500 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ रहा है लाइब्रेरी में आके। तभी CID वाले शौक इस बात पे होते हैं कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और हिस्ट्री में उसको क्या इंटरेस्ट। वो बताती है कि वो किसी न किसी जहर के बारे में भी तहकीक कर रहा होता था। अक्सर किताबें 500 साल पुरानी किताबों को अपने घर लेके जाने के लिए इजाज़त मांगता था तो मुझे देनी पड़ती थी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगती लाजमी थी। तभी वो बिल्डर दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है। वो बताता है कि इसने, जो कि लड़का है प्रसाद, इसने मुझसे आके 20 लाख रुपए उधार मांगे थे और बोला था कि मैं सही वक्त आने पे आपको लौटा भी दूंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ पैसे खर्चे, क्योंकि मेरे हाथ बहुत बड़ा और अच्छा तोहफा लगा है सबके लिए। लेकिन आपको बताता चलूँ CID वाले आखिरकार इस पे ही रिसर्च शुरू कर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ उसके हाथ लगी कि उसको इतना शॉक्ड हो गया कि उसको 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। ऐसा क्या उसके हाथ में आ गया? क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा था? यहाँ उसकी जान खतरे में थी। CID वाले जब उसका चैनल देखते हैं, उसका सोशल मीडिया देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि वो 5 लड़कों के साथ अक्सर व्लॉग बनाता था। CID वाले वापसी उस चौल में जाते हैं और उन लड़कों के बारे में पूछते हैं। तभी उन्हें इतनी ही देर में शोर शराबे की आवाज़ बाहर से आती है। तब पता लगता है कि जो 5 दोस्त उसके थे, एक की तो मौत होगी प्रसाद, बाकी 4 गायब हैं। उनके माता पिता बताते हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी टाइम से गायब हैं, सुबह के घर से निकले हैं। अभिजीत पूछते हैं कि आप लोगों को अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं? बताते हैं कि हमारे बच्चे अक्सर ऐसे ही निकल जाते थे, पर अभी आज काफ़ी टाइम हो गया वापस नहीं आए। CID वाले उस दौरान काफ़ी थ्योरीज बनाते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ जा सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बच्चे गायब हो सकते हैं। जब भी उन्हें तभी मज़ीद इंटरोगेशन के दौरान उस चौल से पता लगता है कि एक बच्चे की शर्ट मिलती है जिसको DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे 500-600 साल पुराने मिट्टी के ज़रात, कुछ केमिकल्स, जहर के ट्रेसेस मिलते हैं डॉक्टर सालुखे को। वो बताते हैं कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। ये लगता है बच्चे वहाँ जाते ही रहे हैं जहाँ पे 500 से 600 साल पुराने जवाहरात और केमिकल वगैरह मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं जहर के भी और सिक्के के, सोने के सिक्कों के भी।
तभी सीआईडी वाले उस लड़के को उठा लेते हैं, जो कि इस प्रसाद की दोस्त जो उसके साथ पढ़ाई कर रही थी, उसका भाई। सारा शक उस पे जाता है क्योंकि वो उनको बार बार जान से मारने की धमकी देता है। सीआईडी वाले उसको उठा के ब्यूरो में ले आते हैं। वो बताता है कि मैंने ही उन लोगों को उस खंडर की तरफ भेजा, पर मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ पे जहर होगा। मैंने सोचा कि वो वहीं पर ही जहर को छुएंगे या खा लेंगे या पी लेंगे पानी की सूरत में, तो वहीं पर ही मर जाएंगे, लेकिन मैंने अभी किसी को नहीं मारा। ये बात सुन के सीआईडी वाले उस खंडर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक गुफा मिलती है। जब दया को ये रास्ता मिलता है नीचे उतरने का, तभी वो अभिजीत वो कॉल कर लेता है। तभी अभिजीत, पंकज और दया नीचे उतरते हैं। वहाँ पे उन्हें काफ़ी कंकाल, सोने के सिक्के, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती हैं जिस जहर बनाने के काम आती हैं। इतनी ही देर में उन्हें वहाँ पे कंकालों में से इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोने के जवाहरात मिलते हैं। यानी ये जो फैमिली इस खंडर में थी वो काफ़ी अच्छी फैमिली थी। बाकी आगे जाके जब उनको दूसरा दरवाज़ा खुलता है तो वो 4 दोस्त भी मिल जाते हैं और वो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। वो फिर एक एक्सपर्ट को एसीपी प्रद्युमन बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इन सिक्कों को चेक करो। जब वो इन सिक्कों को चेक करता है तो वो बताता है कि ये सिक्के 500-600 साल पुराने हैं। मतलब पूरा केस घूम घुमा के आके 500-600 साल पहले पे आके रुक जाता है। तभी वो बताता है कि ये जो फैमिली है, जिन्होंने जो आपको वहाँ पे कागज़ मिले उस पे ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हम पे दूसरे लोगों ने अटैक कर दिया है और हमने अपनी जान बचाने के लिए इस खंडर का सहारा लिया और अपने खाना पीने का सारा सामान लेकर हम छुप गए। बाकी इन्होंने ये भी पता लगता है कि एक मूर्ति मिसिंग है जिसका वज़न तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है और उसकी अमाउंट ब्लैक मार्केट में भी कम से कम 30-40 करोड़ पे है। ये बात अभिजीत और पूर्वी को मुकम्मल रिसर्च करने के बाद पता लगती है। एक सुनार बताता है कि मेरे पास वो बेचने आया था, लेकिन मैंने ब्लैक मार्केट का माल ख़रीदने से मना कर दिया। दूसरी तरफ सीआईडी वाले प्लान बनाते हैं और फंक्शन की दोबारा तैयारी करते हैं जन्माष्टमी की। और वहाँ पे वो दिखाया जाता है कि अभिजीत बहुत बड़ा सुनार है और पूर्वी को उसकी पत्नी दिखाया जाता है। वो वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि किसी को अगर कोई सामान मिले, किसी के पास घर पुराना पड़ा हो, तो हमें आके बेच दे। हम ब्लैक मार्केट का भी माल बेचते हैं, ख़रीदते हैं, क्योंकि अब आप लोगों की चाल में इन्वेस्ट जो करना है। इतनी देर में चारों तरफ रंग फिर जाता है हर एक के चेहरे पे। अभिजीत नाच रहा होता है। इतनी देर में उसके पास एक आदमी आता है जिसने अपना मुंह ढका होता है और वो अभिजीत से बात करता है कि छोटे मोटे हाथ मारते हो या बड़ा भी। अभिजीत कहता है बड़ा हाथ भी मार लेते हैं। इतनी ही देर में अभिजीत की मूंछ उतर जाती है। उसको शक हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सीआईडी के अभिजीत, दया और पंकज उसके पीछे चारों तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ से पूर्वी भी आ जाती है, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं मिलता। अभिजीत को एक दुकान पे शक होता है। जब वो शटल उठाता है तो आगे अंधेरा। वो चारों तरफ सर्च करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। पीछे एक दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा खोलने के बाद पीछे और कार्टन लगे होते हैं। जब कार्टनों को पीछे हटाया जाता है तो आखिरकार वो असल मास्टरमाइंड वहाँ से निकल आता है। असल में ये वही मास्टरमाइंड होता है जिसने सबसे ज़्यादा इस चौल में शोर मचाया होता है कि प्रसाद की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा इसी ने ही सरापा एहतजाज किया होता है। बाकी असल में ये सारा पैसे की गेम थी। उसने बताया कि मुझे उन चारों बच्चों के हाथ ये लग गई थी मूर्ति और उन्होंने मुझे बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इन बच्चों को मार के तो मैं मूर्ति हत्या लेता हूँ। ये आज का केस था। बाकी कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो कोई और नहीं देखी तो राइट और लेफ्ट वाली पे क्लिक कर लें। अब आपसे वही मुलाकात होगी।